हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम करेंगे लाभ हानि। ये लाभ हानि की हमारी पहली क्लास होगी। हम लाभ हानि के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी टर्म बता देता हूँ कि क्या क्या टर्म हमारे पास होती है। हमारे पास एक होता है क्रय मूल्य, यानी जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी दुकानदार जिस पर कोई वस्तु खरीदता है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और डिनोट करते हैं सीपी से। ये सीपी हमारी टर्म है जो क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है कि क्रय मूल्य को हम नोट करते हैं किससे, सीपी से। दूसरा हमारे पास होता है विक्रय मूल्य, कि जिस पर दुकानदार कोई वस्तु बेचता है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, और उसे डिनोट करते हैं एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस। तीसरा हमारे पास होता है लाभ। अगर हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा हो किससे, हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी से, तो हमें क्या होगा, हमें लाभ होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, हानि। अगर हमारा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कम हो किससे, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से, तो हमें क्या होगी, हानि होगी। इसके अलावा हमें निकालना होता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है हमें जो लाभ प्राप्त होता है, यानी कि लाभ, उसे हम डिवाइड करते हैं सीपी यानी कि क्रय मूल्य से, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये हमारा हो जाएगा लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हानि और डिवाइड कर देंगे किससे, सीपी से, और गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए 100 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत। हमें चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों ही कंडीशन में हमें डिवाइड करना होगा किससे, सीपी से, यानी कि क्रय मूल्य से। तो हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकल जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार ने 600 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह 720 रुपए में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। हमें दो चीज दे रखी है। पहला क्या दे रखा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी दे रखा है कितना, 600 रुपए, यानी कि 600 रुपए में दुकानदार ने कोई रेडियो खरीदा। और दूसरा हमें दे रखा है एसपी, यानी कि कितना, 720 रुपए में रेडियो बेच दिया। तो हमें पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है लाभ कितना हुआ। 600 रुपए में कोई रेडियो खरीदा गया और 720 रुपए में बेच दिया गया, तो हमें लाभ कितना हुआ, 120 रुपए का। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि लाभ डिवाइड बाय सीपी करेंगे, जो कि हमारा कितना है, 600 रुपए, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 6 से अगर काटा तो कितना आया, 20, यानी कि हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 20%, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दुकानदार ने 800 रुपए में एक रेडियो खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। हमें दे रखा है सीपी, जो कि कितना है, 800 रुपए, और दूसरा हमें दे रखा है एसपी, जो कि कितना है, 600 रुपए। हमें बताना है हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा हानि। तो हानि हमारी कितनी है कि 800 रुपए में कोई रेडियो खरीदा गया और 600 रुपए में बेच दिया गया, तो हानि कितनी हुई, 800 में से 600 माइनस करेंगे तो 200 रुपए की हानि हो जाती है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हानि को डिवाइड कर देंगे सीपी से, यानी कि क्रय मूल्य से, जो कि कितना है, 800 रुपए, और प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 से। 200 से काटा 800 को तो 4 पर, और 4 से काटा तो कितना जाएगा, 25 पर, यानी कि हमारा हानि प्रतिशत कितना आ गया, 25%, जो कि हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रमेश ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा, वह उसे बेच दिया और 12% का लाभ कमाया, तो रमेश ने स्कूटर कितने रुपए में बेचा। हमें दे रखा है सीपी, जो कि कितना है, 20,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए में कोई स्कूटर खरीदा गया, और लाभ प्रतिशत दे रखा है, जो कि है कितना, 12%। तो हमें पूछा गया है कि स्कूटर को कितने रुपए में बेचा गया। सबसे पहले हम करेंगे 12% को सोल्व। तो 12% का अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से कर देंगे डिवाइड। अब इसे अगर काटें तो 4 से काटा तो 3, और 4 से काटा तो 25। ये नीचे वाला हमारा क्या होता है, सीपी होता है,
ऊपर वाला हमारा लाभ है। अगर सीपी में लाभ ऐड कर दें तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है एसपी, जो कि कितना आएगा, 25 प्लस 3 करेंगे तो 28 आएगा। अब हमें सीपी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि कितनी है, 25 है, और इस 25 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 20,000 रुपये। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 25 से डिवाइड कर देंगे और हमें निकालना है एसपी, जो कि कितना है, 28 है। 28 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा कर देंगे 28 से। 25 से अगर काटें तो 25 8 200 और 2 जीरो, और 800 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो। 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 8 64, हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 आ जाएगा। तो 22,400 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 26,000 में एक बाइक खरीदा गया, वह उसे बेच दिया गया और पूरे लेन देन में 18% की हानि हुई, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। तो हमें दे रखा है, सीपी दे रखा है जो कि कितना है, 26,000 रुपये, और एक हमें दे रखा है हानि प्रतिशत जो कि है 18%। हमें निकालना है कि एसपी उसका कितना होगा। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को सोल्व करेंगे, तो 18% को सोल्व करेंगे तो 18 को डिवाइड कर देंगे 100 से। इसे काटा तो 2 ऊपर काटेंगे तो 9, और ये हमारा आ जाएगा 50। ये ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है हानि, नीचे वाला हमारा होता है सीपी। और अगर सीपी में से हानि को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एसपी, जो कि कितना आएगा, 50 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41 रुपये। ठीक है, अब हमारा सीपी कितना आया है, 50 रुपये, लेकिन हमें सीपी कितना दे रखा है, 26,000 रुपये, यानी कि 50 की वैल्यू कितनी है, 26,000 रुपये। एक की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 50 से डिवाइड कर देंगे और हमें निकालना है एसपी, जो कि कितना है, 41 रुपये। तो 41 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो गुणा कर देंगे किससे, 41 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से अगर काटा तो 5 5 25, 5 दूनी 10 और जीरो, 520 और 41 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एसपी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो, 41 की 2 से मल्टीप्लाई की 82 असल 8, 41 की 5 से मल्टीप्लाई की 5 एकम 5 और 5 के 20 यानी 205, और इसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 213 रुपये, यानी कि 21,320 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कि रीता ने अपनी गाड़ी 700 में बेच दी और उसे 40% का लाभ हुआ, तो रीता ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा। हमें दे रखा है कि एसपी कितना है, 700 रुपये, यानी कि कोई घड़ी 700 रुपये में बेच दी गई और बेचने पर उसे लाभ हुआ जो कि कितना है, 40%, यानी कि 40% का उसे लाभ हुआ। हमें सीपी निकालना है कितना होगा। इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू 100 रुपये थी, अगर उस पर हमें 40 रुपये, 40% लाभ हुआ, तो यानी लाभ कितने का हुआ, 40 रुपये का। तो हमने वो चीज बेच कितने में दी, 100 रुपये की वो चीज थी, 40 रुपये उस पर लाभ कमा लिया, तो वो बेची कितने की, 140 रुपये की। अब हमें क्या दे रखा है कि 140 रुपये में हमने कोई चीज बेची, लेकिन उसकी वैल्यू दे रखी है कि 700 रुपये में बेच दी, यानी कि 140 की वैल्यू कितनी है, 700 रुपये। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 140 से डिवाइड कर देंगे और हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, 100 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से काटा ये 10, ये 2, ये 2 से काटा 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 रुपये। इसी क्वेश्चन को आप प्रतिशत से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 40 का प्रतिशत हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, एक जीरो कितना आएगा, 2/5 आएगा। ये हमारा क्या है, नीचे वाला हमारा क्या होता है, सीपी होता है, ऊपर वाला हमारा क्या है, लाभ है। अगर इसे ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एसपी, जो कि कितना है, 7 है। अब इस 7 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 700 रुपये। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे और हमें निकालना है सीपी, जो कि कितना है, 5 रुपये। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अगर 7 से काटा तो ये आएगा 100, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। जो मेथड आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अलका ने एक घड़ी 480 में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई। 30% का लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि एसपी दे रखा है, कितना है 480 रुपए। अगर 480 रुपए में कोई घड़ी बेची जाती है तो हानि होती है, कितनी होती है, जो 40% की हानि होती है, और हमें बेचने कितने पर है, 30% लाभ पर बेचना है। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उस पर 40% की हानि हुई, तो वो बेची कितने में गई, 60 में। यानी कि इस 60% की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 480 रुपए। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 60 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। लेकिन मुझे क्या कमाना है, लाभ कमाना है। अगर 100 रुपए की वस्तु है और 30% लाभ कमाना है, तो लाभ कितना होगा, 30 रुपए। तो मैं बेचूंगा कितने में, 130 में, यानी कि 130 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, 130 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक जीरो से एक जीरो, 6 से काटा 8, और 13 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 8 104, और एक जीरो पहले से है, यानी 1040 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, नया विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो हमें 30% लाभ देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि रेणु ने अपनी घड़ी 960 में बेच दी और 20% का लाभ हुआ। तो 60% का लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 100 रुपए हमारा कोई सीपी है, उसके ऊपर अगर 20 रुपए का लाभ हो, 20% का लाभ होता है, तो कितने में बेचेंगे, 120 में, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए, और 100 में खरीदी और 20 रुपए का लाभ, तो 120 में बेच दी। लेकिन हमें बेचनी कितने में है, हमें बेचनी है 60% लाभ पर। तो 100 रुपए का 60% कितना होगा, 60 रुपए, यानी कि हमें बेचनी है कितने में, 160 रुपए में। लेकिन अगर हमने 120 रुपए में बेची, तो ये कह रहा है कि 960 रुपए में बेची गई, यानी कि 120 की वैल्यू कितनी है, 960 रुपए। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 120 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमें बेचनी है 160 रुपए में, तो गुणा कर देंगे 160 से। एक जीरो से एक जीरो, 12 से काटा, 12 8 96, 8 की मल्टीप्लाई 160 से करेंगे तो जीरो, 8 6 48, असल 4, 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि 1280 रुपए में अगर हम उसे बेचेंगे तो हमें 60% का लाभ होगा। तो हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कि दिनेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 2 रुपए का 3 नींबू खरीदे और उसने कुल नींबू बेच दिए और 25% का लाभ हुआ। तो हमें क्या दे रखा है, हमें सीपी दे रखा है। सीपी कितना है हमारा, 2/3। ये 2/3 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2 रुपए के 3 नींबू मिले हैं। अगर एक नींबू की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2/3, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक नींबू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या निकाली, एक नींबू की वैल्यू निकाली, रुपए को डिवाइड कर दिया किससे, नींबू से। तो ऊपर हमारा क्या है, रुपए है, और नीचे हमारा क्या है, नींबू है। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है, लाभ दे रखा है, जो कि कितना है, 25%। और हमें निकालना क्या है कि किस दर से नींबू को बेचा गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% को सोल्व करेंगे, यानी कि 25 डिवाइड बाई 100, काटा तो कितना आया, 1/4, यानी कि पहले जो चीज 4 रुपए की थी, वो हमने कितने रुपए की बेच दी, 1 रुपए लाभ कमा लिया, तो हमारा एसपी कितना हो गया, 5 रुपए। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि 4 की वैल्यू दे रखी है, हमें सीपी दे रखा है, सीपी हमारा कितना है, 4 है, और इस 4 की वैल्यू दे रखी है 2/3। अगर एक की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। और हमें एसपी निकालना है, जो कि 1 रुपए लाभ के साथ हमारा क्या है, 5 रुपए। तो 5 की वैल्यू निकालूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। 2 से अगर काटा तो 2, नीचे मेरा 6 है, ऊपर मेरा 5 है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 5/6। अब हमें देखना है कि हमने क्या लिया था, ऊपर हमने लिए थे रुपए और नीचे हमने लिए थे नींबू। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, 5 रुपए के 6 नींबू, जो कि हमारा ऑप्शन है सी राइट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि राजेश ने कुछ नींबू 7 रुपए के 8 नींबू बेचे। अब की बार हमें एसपी दे रखा है और 40% का
लाभ कमाया। तो 50% का लाभ कमाने के लिए बेचने की दर क्या है? अगर हम माने कि हमारा सीपी 100 रुपये था और उस पर हमें 40% का लाभ कमा लिया, तो हमारा एसपी क्या होगा? 100 का 40% आपको पता है कितना है? 40। तो 40 रुपए का 100 पर लाभ कमाएंगे तो कितने की बेचेंगे? 140 रुपए की। दूसरा हमें क्या दे रखा है कि हमें बेचना है 50% लाभ पर। तो 100 का 50% लाभ, तो 100 का 50% आपको पता है कितना है? 50 होगा। और 100 रुपए में खरीदी, 50 रुपए का लाभ कमाए तो कितने में बेचनी पड़ेगी? 150 रुपए में। ठीक है। अब हमने बेचने की दर दे रखी है क्या है, यानी कि एसपी हमें दे रखा है कितना कि 7 रुपए के 8 नींबू। तो एक नींबू की वैल्यू क्या आएगी? 7 रुपए के 8 नींबू, यानी कि 7/8। ये हमारा क्या है? एसपी है। और ये एसपी खरीद बेचने पर हमें 40% का लाभ होता है। यानी कि अगर 140 में बेचें तो कितने में बेच रहे हैं? 7 रुपए के 8 नींबू हम बेच रहे हैं। अगर एक की वैल्यू निकालूं तो इस 140 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1/140 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? 50% लाभ, यानी कि कितने में बेचना पड़ेगा? 150 रुपए में। तो 150 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 150 से। 7 से काटा, कितना आया? 20। 0 से 0, तो मेरा कितना आ गया? ऊपर मेरा 15 है, नीचे 8 और 2 है, यानी मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 16। ऊपर हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में? ऊपर हमने रुपए लिए थे, क्योंकि 7 हमारे पास क्या थे? रुपए थे। और नीचे हमने क्या लिए थे? नींबू लिए थे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 रुपए के 16 नींबू अगर हम बेचें तो हमें लाभ होगा कितना? 50% का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जितेंद्र ने कुछ नींबू खरीदे और उसने 10 रुपए के 11 नींबू बेच दिए। यानी कि हमें एसपी दे रखा है कितना? कि 10 रुपए के 11 नींबू। ऊपर हमारा रुपए है, नीचे हमारा नींबू है। और बेचने पर उसे क्या हुआ? 30% की हानि हुई। तो 40% का लाभ कमाने के लिए बेचने की दर क्या है? हमने मान लिया कि हमारा सीपी कितना रुपए है? 100 रुपए है। ठीक है। और उसे बेचा गया तो 30% की हानि हुई। तो 100 का 30% निकालेंगे तो हमारा कितना होगा? 30 रुपए। अगर 100 में कोई चीज खरीदी और 30 रुपए की हानि हुई तो हमने बेचा कितने में? 70 रुपए में। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है दूसरी कंडीशन में? कि 40% लाभ निकालना है। अगर 100 रुपए की कोई चीज है, 40% लाभ निकालेंगे तो 100 का 40% 40, और लाभ कमाएंगे तो कितने में बेचेंगे? 100 प्लस 40, यानी कि 140 रुपए में। अब हमें जो स्टार्टिंग का हमारा एसपी है, यानी जिस हानि हुई है, वो दे रखा है कितना? 70 रुपए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? कि 10 रुपए के अगर 11 नींबू बेचें तो हमें 30% की हानि होती है। यानी कि 70 की वैल्यू क्या है? 10/11। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 70 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/70 हो जाएगा। और हमें कमाना है लाभ कितना? 40%। तो 40% लाभ कमाएंगे तो 140 रुपए की बेचेंगे। तो 140 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 140 से गुणा कर देंगे। 7 से अगर काटा तो कितना आया? 2। ऊपर मेरा 10 है, तो 10 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। और नीचे मेरा क्या है? 11 है। ऊपर हमने क्या लिए थे? रुपए लिए थे। नीचे हमने क्या लिए थे? नींबू लिए थे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 20 रुपए के अगर 11 नींबू बेचें तो कितना लाभ होगा? 40% का लाभ होगा। और हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।